This program is sponsored by DNS Group Bengaluru. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132879447। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। गीता प्रेस गोरखपुर भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की महान धरोहर है, जो पिछले 9 दशकों से अधिक समय से सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के महती कार्य में लगी है। आज मैं रश्मि मेनन इसी सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक तथ्यों तथा कुछ रोचक जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत हूं। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको ले चलती हूं गोरखपुर, जो जाना जाता है गीता प्रेस की कर्मभूमि के नाम से भी। श्री गणेशाय नमः। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयनका, जिनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण छठ विक्रम संवत 1942 को चुरू राजस्थान में हुआ था। गीता इनका प्रमुख विषय था। गीता पर ही ये प्रवचन करते थे। तो उस समय के टाइम में लगभग आज के 100 वर्ष 110 वर्ष पूर्व गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध ही नहीं थी। इन्होंने किसी प्रकार कोशिश करके गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध करी और उसके बाद अपने सत्संगियों में और लोगों में प्रचार के लिए लगभग 6000 प्रति कलकत्ते में छपवाई। लेकिन छप करके आई वो तुरंत जो है लोगों ने हाथ की हाथ ले भी ली, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धियाँ रह गई। शुरुआत में जिनसे छपाई का कार्य करवाया था उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती थी। उसमें शुद्धता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। बार बार मशीन बंद करके संशोधन करना संभव नहीं हो पा रहा था। प्रेस वाले ने जय दयाल जी गोयनका को कहा कि भाई इतना शुद्ध अगर आपको छपवाना है तो आप अपनी प्रेस बैठा लीजिए। तब भगवत प्रेरणा से उनको विचार आया कि अपनी खुद की प्रेस होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि प्रेस कहाँ पर खोला जाए। इस बात को उन्होंने भगवान की प्रेरणा मानकर कि गीता प्रेस की ही स्थापना की जाए, जिसमें हम शुद्ध गीता छाप सकें और भी आध्यात्मिक ग्रंथों को लोगों को दे सकें। ये विचार उनके मन में उदय हुआ। उस समय श्री हरि से प्रेरित 2 सत्संगी एवं कर्मठ सज्जन घनश्याम दास जी जालन तथा महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव इस प्रस्ताव के साथ दिया कि वो दोनों गोरखपुर में रहते ही हैं, प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। इस क्रम में गोरखपुर में गीता प्रेस बैठाने का निर्णय हो गया और 1923 अप्रैल महीने में गोरखपुर में इसकी स्थापना का कार्य एक छोटे से स्थान पर शुरू हुआ, जो कि आज समय बीतते बीतते इस रूप में आपके सामने है। और इसी तरीके से सहयोगी जुड़ते गए और काम बढ़ता गया। जिस समय गीता प्रेस स्टार्ट हुआ था उस समय जो चीज़ें उपलब्ध थी उसमें लेटर प्रेस का स्थान हुआ करता था। एक एक लेटर को सेट करना होता था, उससे एक एक पन्ना करके प्रिंट हुआ करता था। और उस समय जो मशीन उपलब्ध हम लोगों को हुई या गीता प्रेस को हुई, वो भी बोस्टन से आयात हुई थी। उसमें भी एक एक पन्ना करके प्रिंट होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, जैसे जैसे समय की मांग के अनुसार से जो चीज़ें उपलब्ध हुई उनको गीता प्रेस ने हर समय अपनाया। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है या विदेशों से भी आयातित है, उन मशीनों के द्वारा आज हम कार्य कर रहे हैं और आध्यात्मिक जगत की मांग को पूरा कर रहे हैं। आज के दिन जो गीता प्रेस का स्वरूप बना है वो अपने आप में एक अनूठा है
कि एक मशीन तो अभी मार्च महीने में इंस्टॉल हुई है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए की है। उससे सने सने हमारी क्वालिटी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज के दिन गीता प्रेस के पास समय अनुसार एवं ज़रूरत अनुसार छपाई मशीनें और जिल्दबंदी की मशीनें भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से उपलब्ध है। बाइंडिंग के लिए जो मशीन हमने जर्मनी से आयात की, उसका हम आधा सेक्शन ही ले सके, क्योंकि उसके बाद का जो सेक्शन था जिसमें ग्लू जो लगता है, वो ग्लू एनिमल ग्लू या एनिमल कंटेंट उसके अंतर्गत हैं, इसलिए हमने उसके आगे का मशीन का हिस्सा नहीं लिया और वो कार्य हम आज भी मैनुअल कर रहे हैं। गीता प्रेस अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें छाप चुकी है और 15 विभिन्न भाषाओं में छापती है। गीता प्रेस की खुद की पूरे भारतवर्ष में 21 दुकानें हैं, 48 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल है और एक नेपाल में भी दुकान है। गीता प्रेस के अलग आयामों में गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में, जहां पर गीता प्रेस की स्थापना हुई थी, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में 7 गीता भवन है। गीता भवन जो ऋषिकेश में गंगा किनारे गीता भवन नाम से है, जहाँ पर लगभग 1100 कमरे हमारे हैं और उनको सत्संगियों के लिए ही एक तरह से बनाया गया है और उन्हीं के लिए उपलब्ध रहते हैं। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंद का, जो सेठ जी के नाम से लोकप्रिय थे, वही मुख्य थे। उनके साथ सहयोगी में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से भी जानते थे, और परम श्रद्धेय श्री रामसूरदास जी महाराज, जिनको हम स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं। इनका अनुव्रत सहयोग रहा और भी बहुत सारे भगवत प्रेमी जुड़े, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, और उन्होंने जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है और अवर्णनीय है। गीता प्रेस से जुड़े हुए लोगों से कभी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उनसे सुनने को मिलता है कि कई सज्जन पुरुष ऐसे थे जो दिन रात 24 घंटे गीता प्रेस काम में ही लगे हुए थे। वो लोग तन मन से गीता प्रेस के लिए ही समर्पित थे। आज भी बहुत सारे लोग तन मन से गीता प्रेस के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। धन्य है ये लोग और धन्य है इनके माँ बाप, जिनको गीता प्रेस जैसी संस्था की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता प्रेस भगवान की है और गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, इसीलिए दिनों दिन पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। गीता प्रेस अप्रैल 2023 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है, तो ये गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष को एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस उत्सव में आप सभी सनातनी भाइयों का सहयोग उपेक्षित है। नारायण 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 नारायण। गीता प्रेस के 100 वर्ष 2023 में पूरे हो रहे हैं, लेकिन इसके संबंध रंगारंग और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की शुरुआत 24 जुलाई 2021 में हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज सुनते हैं श्रद्धेय श्री पंडित विजय शंकर जी मेहता जी की अमृतमयी वाणी में उनके आशीर्वचन। हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग सनातन साहित्य उसका एक महाकुंभ और एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें हम सब ने लक्ष्य लिया है कि हमारा जो पावन साहित्य है उसका जो प्रकाशन करने का जो दायित्व लिया है वो गीता प्रेस गोरखपुर ने 99 साल, अब बस 1 साल बाद 100 साल, 15 भाषाएं, 72 करोड़ से अधिक पुस्तकें कौन प्रकाशित कर सकता है। और अब कुछ जागरूक लोगों ने बीड़ा उठाया है कि ये साहित्य हमारे बच्चों तक पहुंचे। उद्देश्य क्या है? क्या इस साहित्य का, क्या गीता प्रेस का प्रचार प्रसार करना? इसके पीछे ये मंशा बिल्कुल नहीं है। ये संस्था, प्रकाशन संस्था तो सेवा के लिए बनी है। इसको कोई अहंकार थोड़ी है या इससे जुड़े लोगों को कि हमारा नाम हो। अब ये संस्था चाहती है कि इसके साहित्य को नई पीढ़ी के बच्चों के जीवन में इसलिए जोड़ा जाए, उतारा जाए कि अब इन बच्चों को सर्वाधिक आवश्यकता जिस बात की है उसका नाम है शांति और सत्य। तो ये जो अभियान है ये खोज सत्य और शांति की। और आपको याद दिला दूं कि ये अभियान हम 4 क्रम से चला रहे हैं। हर शनिवार हम इसको ऐसा क्रम कर लिया हमने कि इस पूरे समूचे साहित्य को सतयुग से जोड़ा, यानी पर्सनल लाइफ, इसमें वेद उपनिषद पुराण आ गए। फिर इसमें त्रेता में हम रामकथा सुन रहे हैं, रामचरितमानस सुन रहे हैं, वो अगले शनिवार होता है। फिर उसके अगले शनिवार जो होता है उसमें द्वापर युग में हम बात कर रहे हैं गीता महाभारत की, और आज वही क्रम है। और इससे पहले कि इस क्रम में प्रवेश करें, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग आ गए चलते हुए 2022 में। अंग्रेजी कैलेंडर को मानने वाले लोग, उसमें कोई बुराई नहीं, हम सब मानते हैं। एक बात ध्यान रखें, अब हर कदम संकल्प का कदम होना चाहिए और हमारा मनोबल बढ़े। जो बीत गया वो अप्रिय था, पीड़ादायक था, पर टूटना नहीं है। नए नए संकल्प के साथ नव वर्ष में चलना है। और संयोग से आज नव वर्ष के पहले दिन हम गीता और महाभारत को याद करेंगे। देवियों सज्जनों, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप बहुत पढ़े लिखे, समझदार, समर्पित, भक्त वृत्ति के लोग हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कई एपिसोड से। आज हमारा जो एपिसोड है वो 24वां है। तो इसके पहले जब भी क्रम आया द्वापर युग का, तो हमने गीता पर भी चर्चा की, महाभारत पर भी की, अलग अलग की थी। लेकिन अब मैं दोनों को मिला के आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरी एक फिक्र है। और वो फिक्र ये है कि मैं देखता हूं, शायद आप मुझसे सहमत होंगे, कि इन दिनों कथाएं बहुत सुनते हैं लोग, इसमें कोई संदेह नहीं। राम कथा भी बहुत होती है, भागवत भी बहुत होती है, हनुमान चालीसा, शिव पुराण, जमाने भर के प्रवचन, व्याख्यान, इंटरप्रिटेशन, सेमिनार सब हो रहा है। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे गीता सुनना, गीता के प्रवचन होना, गीता की कथाएं कम हो गई, और अगर हो रही तो एक विशिष्ट वर्ग में है। हमारे अनेक संतों ने तो इतने सुंदर सुंदर जीव, गीता ज्ञानानंद जी महाराज, और भी गीता परिवार हैं इस देश में, तो बहुत अच्छे से गीता को जोड़ रहे हैं। पर जब जब मुझे गीता पे बोलने का अवसर आता है तो मैं एक विचार करता हूँ कि क्यों लोग गीता से उतने कनेक्ट नहीं है जितने रामचरितमानस से हैं, जितना महाभारत भी सुन लेते हैं, और तो आगे बढ़ के भागवत तो बहुत सुनते हैं। एक तो भाषा है और दूसरा विषय वस्तु है तो गहरी, कठिन है ये नहीं कहूँगा, गहरी है गीता।
तो गीता से नई पीढ़ी कैसे जुड़े? तो मुझे जब बोलने का अवसर मिला, संतों के आशीर्वाद से ही मिला है, तो मैंने ये विचार किया कि दूसरे साहित्य क्यों इतना सुने जाते हैं और गीता से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? तो दो कारण सामने आए। एक तो ये जो लिटरेचर है, ये जो साहित्य है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, और दूसरा यदि नई पीढ़ी से जोड़ना चाहो तो हमको नई पीढ़ी की लाइफ स्टाइल को बड़ी आसानी से, जिसको कहते हैं ना, गहराई से मार्क करना पड़ेगा। तो ये पीढ़ी विजुअलाइजेशन पे बहुत विश्वास रखती है, इनको हर चीज दिखना चाहिए। इसीलिए मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चली कि उस पर ये देख लेते हैं, इनको दृश्य, जो दृश्य देखना चाहें देख लेते हैं। अब आप इनको कोई सिद्धांत तो बताएं तो केवल सिद्धांत से कनेक्ट नहीं होंगे, उसके पीछे का दृष्टांत भी बताना पड़ेगा। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना इनको गीता के सिद्धांत और दृष्टांत एक साथ सुनाए जाएं, और इसलिए मैं भी गीता कथा करता हूं। आज से वही शुरू कर रहे हैं, आज वर्ष का पहला दिन है, और अब हम इसी क्रम को लेके चलेंगे। जब जब हमारा द्वापर युग का शनिवार आएगा, हम गीता महाभारत एक साथ सुनेंगे, उसका कारण समझ लें। 18 अध्याय गीता के, महाभारत का 18 दिन का युद्ध, हम वही प्रसंग लेंगे जिसमें 18 दिन युद्ध हुए। और आप बहुत बारीकी से ध्यान देंगे तो जिस अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को जो सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत का एग्जीक्यूशन आपको उस दिन के युद्ध में दिखेगा। क्योंकि युद्ध में दृश्य है, गीता में तो एक ही दृश्य है कि बस रथ पे भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं उसके दृश्य उसी दिन के युद्ध में घटे। तो वो दृश्य भी सुनेंगे और ये सिद्धांत भी सुनेंगे, तो सिद्धांत और दृष्टांत एक साथ चलेंगे तो गीता नई पीढ़ी के हाथों में आसानी से पहुंच जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि जो प्रयोग मैं कर रहा हूं वही सही है, मैं कर रहा हूं, आपको ठीक लगे तो मान्यता दीजिए। संतों के चरणों में प्रणाम करने के बाद मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं। तो मैं तो हमेशा गीता कथा, सिद्धांत और दृष्टांत एक साथ चला के करता हूं, क्योंकि गीता ऐसा गीत है जो धर्म के पक्ष में गाया गया। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान इनकी पंक्तियों में न मिलता हो, और महाभारत के ग्रंथ से ही निकला है। 18 दिन के युद्ध के पहले दिन ही गीता का साहित्य निकला है, तो क्यों ना फिर हम 18 दिन के युद्ध की घटनाओं से इसको जोड़ते चले। भगवान कृष्ण इसके नायक हैं। महाभारत में भी 18 पर्व हैं, देखिए, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 नाम मैंने बोल दी। 18 पर्व में पूरी महाभारत आ जाती, लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक की। और उसमें जो भीष्म पर्व है, 6वां, उसके 122 अध्याय, 25 से 44 अध्याय में गीता का जन्म हुआ और 44 से युद्ध आरंभ हुआ, तो शल्य पर्व तक ये युद्ध चला। तो महाभारत का युद्ध भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शल्य पर्व, इतने चैप्टर में है। तो हम तो 18 का आंकड़ा पकड़ लें। अब हम क्या करेंगे, पहला अध्याय गीता का, पहला दिन महाभारत के युद्ध का, दोनों जोड़ के चलेंगे। आप मेरे निवेदन समझ गए होंगे, तो आपको सिद्धांत समझना आसान हो जाएगा। आइए, हम चल रहे हैं अब गीता के पहले अध्याय में। एक बात याद रखिएगा कि गीता में जब भी प्रवेश करें, गीता को एक मंदिर मान के प्रवेश करना। ये केवल एक साहित्य नहीं है, एक किताब नहीं है। कुछ मामलों में ये बड़ी अनूठी है, बड़ी अनूठी। क्यों अनूठी है? मैं तो हमेशा गीता को मंदिर जैसा मानता हूं। अब गड़बड़ कहाँ हो जाती, चूंकि हम मंदिरों के अप्रोच में गड़बड़ है, इसलिए हम इस किताब से भी ठीक से, उसके संदेश से
अब वो ले नहीं पाते, वंचित हो जाते हैं। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, इस समय हमारे देश में और बल्कि दुनिया में जिनकी बहुत संख्या बढ़ी है, कई बातों की संख्याएं बढ़ गई, अस्पताल बहुत हो गए, यूनिवर्सिटीज बहुत हो गई, एक बात और बढ़ी है, मंदिरों की संख्या भी। लगातार मंदिरों का निर्माण होता जा रहा है, तो मंदिर भी बढ़े और मंदिर जाने वाले लोग भी बढ़ गए, ये भी सही है। और कभी कभी तो लगने लगता है कि मंदिर में जाना, आध्यात्मिक आयोजनों में संगत करना या तो मजबूरी हो गया है या फैशन बन गया है। देखिए आप, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, भीड़ आती है, एक क्लब जैसा माहौल हो गया। और धर्म कर्म में रुचि करने वाले लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनकी बातचीत को कभी ध्यान से सुनना तो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियों का लोग बातचीत में प्रदर्शन करने लगते हैं, अपनी गतिविधियों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। हमने इतने मंदिर देखे, हमने इतने महाराज लोगों की कथाएं सुनी, हमने इतने तीर्थ किए, और इसको बड़े इंटरेस्ट लेके बताते हैं, सब बड़ा चढ़ाकर। क्योंकि मनुष्य का अहंकार ऐसा ही तो होता है, वो कई रास्तों से अपनी भूख मिटाना चाहता है, और अहंकार को धर्म का रास्ता बड़ा अनुकूल लगता है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हमको गीता में चलना है अभी। तो गीता के साथ जो जनरल ट्रीटमेंट हो जाता है लोगों का, वहीं तो लोग गड़बड़ा जाते हैं। धर्म के रास्ते में अहंकार को सुविधा यह है कि इस रास्ते में पुण्य भी मिल जाता है और प्रदर्शन भी हो जाता है। भाई आप कोई धार्मिक गतिविधि करें तो पुण्य भी मिल गया, प्रदर्शन भी हो गया, तो अहंकार को आनंद आ गया। और इसीलिए कई लोग तो मंदिर जाना, धार्मिक गतिविधि करना अपने अहंकार से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल भाई, दो कारणों से ही तो लोग मंदिर जाते हैं, या तो अहंकार के कारण या मांग के कारण। आप देखना, आप मंदिरों के बाहर का दृश्य देखिएगा तो अनेक भिखारी बाहर खड़े नजर आते हैं आज भी मंदिर के, आपने देखा होगा। वहां जो आसपास दुकानें लगी हैं वो भी सब व्यवसाय कर रहे हैं, बाकी भीख मांग रहे हैं। सब बिल्कुल एक दूसरे को लूटने की तैयारी में है। मंदिर में भीतर जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कभी कभी तो लगता है वो भी लूटमारी कर रहे हैं। बुरा मत मानिए, दृश्य बता रहा हूं क्योंकि हमें गीता में चलना है। तो देखिए, किसी को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि बाहर जो व्यक्ति भीख मांग रहा है और भीतर जो खड़ा है वो भी भीख मांग रहा है। जो मंदिर के आसपास व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लोग मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं ये भी न कुछ व्यवसाय करके दूसरों को लूट करके यहाँ आ रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं। तो मंदिरों के आसपास, मंदिरों के भीतर लुटेरे लुटेरों से मिल रहे हैं, भिखमंगे भिखमंगों से मिल रहे हैं। ये दर्दनाक दृश्य है। गीता में प्रवेश करने के पहले इस कड़वे सच से हमारा सामना होना चाहिए कि हमारी धार्मिक गतिविधियां किस दिशा में जा रही हैं। जिन बातों के लिए मंदिर स्थापित किए गए, जिन सिद्धांतों के लिए धार्मिक गतिविधियां की जाती हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आती हैं। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये क्यों बिदक रही है। ये बच्चे सवाल करते हैं कि क्या मंदिर इसलिए बनाए गए, मंदिर की व्यवस्था, वहाँ की अव्यवस्था से हमारी नई पीढ़ी कभी कभी असहमत हो जाती है। तो इनको ये बात समझाना पड़ेगी कि जब कभी भी मंदिर जाएंगे, जाना चाहिए। मैं भी सहमत हूं, मैं स्वयं जाता हूं प्रतिदिन और लोगों से कहता हूं जाइए। और जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले ये तय करिए कि आज आपके जीवन में कोई छोटी घटना होने नहीं जा रही। जब कभी भी जिस मंदिर में जाएं या किसी धार्मिक आयोजन में जाएं, जहां कहीं प्रवचन हो, कथा हो,
सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना, मैं सौभाग्यशाली हूं कि यहाँ जा रहा हूं, और वहां की बाकी चीजों को छोड़ दो। आप अपने आप को देखो, अगर इन सब में उलझेंगे तो ये दृश्य मैंने आपको जो बताया, व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले मैं खुशनुमा इंसान हूं, भाग्यशाली हूं कि मैं यहाँ आ गया। और जैसे ही आप किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे नेत्र उसकी जो केंद्रीय प्रतिमा होती है उस पर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली गतिविधि नेत्रों की हुई, क्रम बता रहा हूं आपको। अच्छा, हम हमारे नेत्र प्रतिमा को देख रहे हैं और हमारे नेत्रों को हमारा मन देख रहा है, हमारे मन को हमारी बुद्धि देख रही है और बुद्धि को आत्मा देख रही है। अब क्रम देखिए, नेत्र प्रतिमा को देख रही है, नेत्रों को मन देख रहा है, मन को बुद्धि देख रही है, बुद्धि को कौन देख रहा है? बुद्धि को आत्मा देख रही है। ठीक है, और आत्मा को परमात्मा देख रहा होता है। तो यदि मंदिर में अगर कुछ ठोस लेना है तो इस क्रम को याद रखिएगा, तो हम फिजूल की बातों से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रदर्शन, अहंकार, पाप, पुण्य, लूट, ठगी, इन सबसे मंदिर दर्शन का कोई लेना देना नहीं। ये खेल चलता रहेगा। आप क्या लेके जा रहे हैं? अगर आप इन सब में उलझे तो आप वो नहीं ले जा पाएंगे जो वहां से मिल रहा है। तो हमारी व्यक्तिगत तैयारी ऐसी हो कि हम नेत्रों से यात्रा आरंभ करें, आत्मा से गुजरें और परमात्मा तक पहुंच जाएं। तो मंदिर में बिताए गए थोड़े से भी क्षण, जरा से भी क्षण 24 घंटे आपके लिए ऊर्जा बन जाएंगे। गीता ऐसी ही है। जब गीता में प्रवेश करें तो आपको बाहर के बहुत सारे दृश्यों से मुक्ति पाना पड़ेगी। नेत्र, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। 18 दिन का युद्ध हो रहा था। पहला अध्याय आप गीता में प्रवेश करें तो आप देखेंगे 27वें श्लोक तक तो संजय ने दृश्य सुनाया है धृतराष्ट्र को। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर 28वें श्लोक से लेकर 46 यानी 28 से लेकर 46 तक अर्जुन बोले और धारा प्रवाह बोला अर्जुन ने। आप पढ़िए गीता। ऐसा बोला और ऐसा तर्क के साथ बोला कि सुनकर लगता है कि अर्जुन से बड़ा कोई विद्वान नहीं और कृष्ण जी से बड़ा कोई नादान नहीं। अच्छा, हमारे भगवान कृष्ण तो श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, तो टुकुर टुकुर सुनते रहे। और अर्जुन तर्क दिए जा रहा है, इनको मारूंगा, ये तो मेरे पित्र हैं, ये तो मेरे पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये हिंसा हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, क्या करूंगा, ऐसी संपत्ति लेकर इससे तो मर जाना अच्छा। और इतना बोले, सुन के ऐसा लगता है बिल्कुल सही है अर्जुन। भगवान भी सुनते रहे। और 47 में धड़ाम से आवाज आई और अर्जुन ने अपना रख दिया, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता। ऐसी बात जब उसने बोली, और देवियों और सज्जनों, अर्जुन ने जब ये बात बोली तो भगवान से उसने कहा, मेरा मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा, गांडीव गिर रहा है, ऐसी बहुत सारी बोले। हम संक्षेप में चल रहे हैं क्योंकि हमको युद्ध की बात भी करना है। भगवान सुनते रहे। लेकिन अर्जुन ने जब ये कहा 30वें श्लोक में, भ्रवती एव च मैं मन, भ्रमति एव च मैं मन, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, तब भगवान ने रोका कि देखो भाई अर्जुन, बस तुम अब तक जो बोले मुझे ठीक लग रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये जो बात तुम कह रहे हो ये नहीं चल पाएगा। मेरा मन भ्रम में आ गया है, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं सहमत नहीं हूं। भगवान के भक्त को भ्रमित नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन स्टेट रहना चाहिए। बस यहीं से गीता
की तैयारी है। और गीता हमको एक बात सिखाएगी, बहुत सारी चीज़ों में मैं बीच बीच में याद दिलाता जाऊंगा कि भ्रम के साथ जीवन में कोई काम नहीं करना। इन दिनों हमारी लाइफ में भ्रम और भय दो एक साथ चल रहे हैं। ये सारी नई पीढ़ी के बच्चे तो इतना डरे हुए हैं, इतना कंफ्यूज हैं, उनके लिए इसीलिए तो गीता आवश्यक है। भगवान ने कहा ये नहीं चलेगा। तब अर्जुन ने कहा कि सशरम चापम विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत, बैठ गया और दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव डायलॉग बोल दिया, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन विषाद योग कहते हैं इसको। अर्जुन के मोह भ्रम से जो निष्क्रियता पैदा हुई, उस निष्क्रियता को दूर करने के लिए कृष्ण गीता कहेंगे। कंफ्यूजन हो जाता है, मैं ये नहीं लड़ूंगा। भगवान अब बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, भगवान तो मुस्कुरा के बोलते हैं फिर। चलिए देवियों सज्जनों, पहले अध्याय का एक मोटा मोटा परिचय हमारे हाथ में आ गया। आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपने अपना एक एनालिसिस गलत कर लिया और आपने डिक्लेयर कर दिया। एक बहुत विद्वान व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। शाम का समय हुआ, अंधेरा होने को था, गोधूली का वक्त। तो उन विद्वान ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी संध्या आने वाली है, सामान समेट लो, थोड़ी सुरक्षा कर लो। उनका कहने का उद्देश्य था कि शाम आ रही है, इसके बाद तुरंत रात आएगी, तो सामान समेट लो। उनकी कुटिया के पास में एक शेर बैठा था। शेर ने यह बात सुनी कि संध्या आने वाली है, तो सुरक्षा की दृष्टि से सामान समेट लो। शेर को लगा आदमी बड़ा विद्वान है, जरूर इसके कहेगा कोई ना कोई मतलब है, ऐसे तो अपनी पत्नी से नहीं कहेगा। तो उसको लगा पता नहीं संध्या कौन है, और संध्या आएगी तो फिर मेरी भी हालत खराब करेगी, तो डरा। आया अज्ञात भय, उस संध्या को न देखा, बस केवल सुना, और उसको भी लगा कि इतना विद्वान व्यक्ति बोल रहा है कि भाई शाम आने वाली, संध्या आने वाली, सामान समेटो। तो उसको लगा क्या करें, भागा वहां से डर के मारे, और जाके एक छोटी सी गुफा थी, उसमें जाके छुप गया। अब संयोग से ऐसा हुआ कि एक कुम्हार अपना काम समेट के निकल रहा, शाम हो रही थी, और उस समय कुम्हार ने देखा उसका गधा कहीं गायब हो गया। कुम्हार ढूंढ रहा उस गधे को, और धीरे धीरे हल्का हल्का अंधेरा हो गया। तो कुम्हार ने बोला संध्या आ गई, पता नहीं कहां चला गया। और हलचल हुई थोड़ी गुफा में, तो कुम्हार को लगा कि मेरा गधा गुफा में छुप गया है। तो बस गया, दो डंडे लगाए, चल निकल बाहर, अंधेरा हो गया। कुम्हार ने कहा ये सामान तेरे उस पर रखता हूं, चल चुपचाप। शेर को लगा यही संध्या है, अभी डंडा मारा मुझको, पहले ही डरा हुआ था, भयभीत। कंफ्यूजन और चालू हो गया अंधेरे में। कुम्हार सामान पे सामान लादे जा रहे, शेर चला जा रहा। कुम्हार समझ रहा मेरा गधा आ रहा है, गधा समझ रहा संध्या आ गई। और उसी समय एक और शेर वहां से निकला, और उसने देखा कि मेरा भाई कुम्हार का सामान लेके डरे डरे चला जा। उसने कहा क्या बात है? बोले संध्या आ गई, तू मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने कहा छोड़, ये तो कुम्हार है और संध्या कहाँ है? संध्या नहीं आई, डर आ गया। तू डर गया है इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ इसको और चल यहां से, गरज तो सही है, सब भाग जाएंगे। कहानी तो खत्म हो गई, हमारे लिए अब शुरू हुई। ठीक हमारे जीवन में कई स्थितियों से हम भय बना लेते हैं, और जो अर्जुन ने बनाया था। तो भगवान जान गए थे कि ये महारथी, ये बलवान पराक्रमी, ये क्षत्रिय डर गया। आज हमारे भीतर भी संभावनाएं हैं, पर अज्ञात भय के कारण वो संभावनाएं डगमगा जाती है। आइए चलिए, भगवान इस पूरे दृश्य को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अर्जुन क्या कह रहा है, और हम चलते हैं महाभारत के पहले दिन के युद्ध में। 18 दिन का युद्ध था, दोनों सेनाएं सामने खड़ी, गीता का दृश्य तो हुआ ही। और जैसे ही शंखनाद हुआ, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।
और युधिष्ठिर कृष्ण जी से कहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे जाऊं, पितामह से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य जी से, इन सब से मिल के आ जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है भाई चलो। अच्छा, भगवान ने कहा क्या करोगे जाके? बोले एक तो युद्ध की आज्ञा ले लूं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, गुरु से, बड़े लोगों से आज्ञा तो लेना ही चाहिए युद्ध की, चाहे भले ही उनसे लड़ना हो। युधिष्ठिर भी अनूठे थे, तो युधिष्ठिर चले। और जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह की ओर चले और उनके सामने गए, तो कौरव सेना आपस में बातचीत करने लगे कि देखो युद्ध शुरू हुआ नहीं और डरपोक शरण में चला गया। दूर से जब जब दृश्य देखे जाएंगे, अर्थ समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो अर्थ भी गलत निकाल लेंगे। कौरवों को लग रहा है ये डर गया, और युधिष्ठिर तो प्रणाम करने चले थे। भीष्म जी को प्रणाम करके कहते हैं, पितामह युद्ध अब आवश्यक है इसलिए लड़ना पड़ रहा है, आपको प्रणाम कर रहा हूं। भीष्म ने कहा कि देखो मैं इस समय दास हूं, अर्थ किसी का दास नहीं होता, पर मैं अर्थ का दास हो गया, तो मुझे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करना पड़ रहा है, पर मेरी कामना है कि तुम विजयी हो जाओ, तुम जीतोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने समझा के भेजा था, कथम जयेयम, कथम जयेयम। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं महाराज आपको जीता कैसे जाए, ये और बता दीजिए। ये कोई बात होती है? पर भगवान की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। भगवान ने कहा तुम तो पूछ ही लोगे, मरोगे कैसे महाराज, ये बता दो आप तो। भीष्म कहते हैं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, जब मेरे मरने का समय आएगा ना तो मैं खुद बता दूंगा कि मैं कैसे मरूंगा। ठीक है, जाओ। युधिष्ठिर आए द्रोण के पास, अपने गुरु के पास। द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव युद्ध अब अवश्यम भावी है। उन्होंने भी यही कहा, मैं भी अर्थ का दास हो गया हूं, पर तुम्हारी विजय हो ये कामना रखता हूं। और उन्होंने कहा क्यों होगी ये भी सुन लो, धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जय। जहां कृष्ण है वहां जय है। कितनी बढ़िया बात बोली। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण जी द्वारा सिखाए गए वही संवाद बोले कि महाराज आप कैसे मरोगे? द्रोणाचार्य ने मुस्कुरा के कहा कि पूछ कोई और रहा है, पूछवा कोई और रहा है। देखिए सारा खेल शब्दों का चल रहा है। पहले दिन का युद्ध, पहला अध्याय गीता का। कंफ्यूजन दूर कर लो, मोहग्रस्त मत हो जाओ, स्थितियों को स्पष्ट जानो। तो जाना जा रहा है युधिष्ठिर द्वारा। द्रोण ने कहा तुम पूछ रहे तो बता रहा हूं, जिस दिन वैसे तो मुझे वरदान है कि जब जब मैं युद्ध के मैदान में जब तक रहूंगा मेरी और मेरे पक्ष की विजय होगी। युधिष्ठिर ने कहा वो तो ठीक है, मरोगे कैसे? द्रोणाचार्य कहते हैं कि जब युद्ध के मैदान में मैं शस्त्र रख दूं उस समय कोई मुझे मार सकेगा। हमारा शस्त्र कब रखोगे? तो द्रोण कहते हैं यदि मेरे प्रियजन की कोई अप्रिय समाचार मुझे मिले तब मैं रख दूंगा। बस ये घटना आगे घटेगी, अपन सुनेंगे 15वें दिन। देखिए किस तरीके से भगवान तैयारी करा रहे हैं। उपाय पूछा, अब कृपाचार्य के पास आए। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले थे, आचार्य थे वो भी। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा महाराज युद्ध होने वाला है। कृपाचार्य ने यही कहा, युधिष्ठिर आप जीतेंगे, मेरी कामना है, आपके पास धर्म है, आपके पास सत्य है। और तब आए वो शल्य के पास। अभी देखिए युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां पूरी की जाना चाहिए। इसके पीछे भगवान का मस्तिष्क चल रहा है, उनकी लीला चल रही है। उन्होंने कहा युधिष्ठिर बात कर लो। शल्य पांडवों के मामा थे। वही बात कही, मामा आप वहां हैं उस पक्ष में, हम इस पक्ष में हैं, पर मामा आपसे निवेदन करता हूं हमारे पक्ष में, हमारे हित में करना। उन्होंने कहा जब भी अवसर आएगा
मैं तुम्हारे हित की गतिविधि करूंगा। और शल्य ने कर्ण का सारथी बनकर पांडवों के पक्ष में ही गतिविधि की थी। क्यों? क्योंकि सत्य तुम्हारे पास है, धर्म तुम्हारे पास है, हम अभी अर्थ के दास हैं। कर्ण उस समय मैदान में नहीं था, क्योंकि कर्ण ने कह दिया था जब तक भीष्म मैदान में है मैं नहीं उतरूंगा। लेकिन चलते चलते भगवान ने युधिष्ठिर से कहा ठहरो जरा, और भगवान कर्ण के पास गए और भगवान ने कर्ण से कहा, कर्ण युद्ध हो रहा है, तुम जान चुके हो तुम कौन हो, तो मैं तो तुमसे कहूंगा तुम जब तक भीष्म रणांगन में हैं तब तक तुम युद्ध के मैदान में नहीं उतरोगे। तो एक काम करो, उनकी तरफ से नहीं उतरोगे क्योंकि उनकी तरफ से हैं भीष्म, तो हमारी तरफ से आ जाओ पांडवों के पक्ष में, लड़ लो जब तक भीष्म वहां है, उसके बाद फिर चले जाना। क्या व्यवस्था थी देखिए। कर्ण ने कहा क्षमा चाहता हूं, मेरी निष्ठा मेरी प्रतिबद्धता दुर्योधन के प्रति है तो मैं वहीं रहूंगा, क्षमा चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है फिर मिलेंगे। कभी कभी भगवान भी समझाए और लोगों को समझ ना आए, यही भगवान है। कर्ण को समझ नहीं आई, अर्जुन को आ जाएगी, आई थी अर्जुन को। तब कौरवों में से एक भाई युयुत्सु युधिष्ठिर को जाता देख के कहता है, मैं अपने भाइयों की गतिविधि से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी दृष्टि में जहां कृष्ण है वहां धर्म है, वहां सत्य है और वहीं विजय है। तो मैं कौरवों का पक्ष छोड़ के पांडवों के पक्ष में आता हूं। युधिष्ठिर ने कहा आपका स्वागत है, सत्य और धर्म के क्षेत्र में जहां भगवान है वहां सबका स्वागत है, जो सही है। युयुत्सु आ गया। ये पहले दिन का दृश्य है और आक्रमण की तैयारी की गई। और ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध की घोषणा हुई तो इसमें एक सोचने वाली बात है कि पहला आक्रमण पांडवों ने किया था, कौरवों ने नहीं। अगर आपके पास धर्म और सत्य है तो पहला आक्रमण आप करिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कुछ लोग सत्य के पक्ष में होते हैं लेकिन प्रहार करने से डरते हैं, अपने आप को रिजर्व तटस्थ कर लेते हैं। पहला आक्रमण पांडवों ने किया। भीष्म ने तो ऐसी गर्जना की कि कौरव पक्ष के जो वाहन थे उनके मलमूत्र निकल गए, हाथी घोड़े इन सब के। भगवान ये सारा दृश्य देख के मुस्कुरा रहे थे। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि कृष्ण अपना मुस्कुराना नहीं छोड़ते, अपना आनंद नहीं छोड़ते। इसलिए हम तो कभी कभी निवेदन करते हैं, नजरें उठा के देख या नजरें झुका के देख, तू जिस भी तरह देख मगर मुस्कुरा के देख। शंकर सक्सेना ने लिखा है। मुस्कुराते हुए करिए ना, आधा वजन तो उसी में कम हो जाता है। अब देखिए, दुश्मन से सारी बात पूछ ली, समझ लिया कौन कैसा मरेगा, कुछ दिमाग में बैठ लिए और आ गए और युद्ध चालू हो गया। भाई ये जीवन एक युद्ध है। आपको अपने अलावा अपने शत्रु की भी पूरी जानकारी होना चाहिए। पहुंच जाती है दुश्मन तक हमारी खुफिया बातें भी। बेकल उत्साही का एक शेर है, बहुत बढ़िया बात लिखी। पहुंच जाती है दुश्मन तक हमारी खुफिया बातें भी, बताओ कौन सी कैंची लिफाफा काट जाती है। कभी कभी निकल जाता है रहस्य, और इस मामले में भगवान तो बड़े निराले रहस्य निकलवा लेते। द्रोण का रहस्य बाहर आ गया। भीष्म से वचन ले लिया कि टाइम पे बता देंगे, चिंता मत करो। युद्ध शुरू हुआ, उत्तर मरा, श्वेत मरा, ये कुछ वीर हैं, हमको इतने विस्तार में नहीं जाना। और जब युद्ध का समापन होने वाला था, संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का दृश्य दिखा रहा है। और पहले दिन जब पांडव हावी हुए तो धृतराष्ट्र बैठा बैठा संजय से कहता है, मैंने दुर्योधन की बात मान के बहुत बड़ी गलती करी, दुर्योधन मूर्ख है, दुर्योधन के कारण ये सब हो रहा है। और दुर्योधन को कोस रहा है धृतराष्ट्र। तो संजय ने कहा, अब दुर्योधन को कोसने से क्या होता है महाराजा, ये सब आप ही का करा धरा है, आप हैं दोषी इसके। और युद्ध के समापन पर भीष्म का पराक्रम आरंभ हुआ। पहले पांडव हावी, फिर भीष्म हावी, और धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ। और पांडवों को भी लगा कि भीष्म भी बहुत हावी हैं, तो उन्होंने पीछे हटा लिया और पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया।
चलिए देवियों और सज्जनों, यहीं से हमको इस बात को समझना है। तो युद्ध के समापन पर, पहले दिन और पहले अध्याय के समापन पर हम कुछ बातों पर विचार करें। ये युद्ध है क्या? एक तरफ पांडव खड़े, एक तरफ कौरव खड़े। कौरव दुर्गुणों का प्रतीक, पांडव सद्गुणों का प्रतीक। हमारे जीवन में दुर्गुण और सद्गुण टकराते रहते हैं। एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है जहां प्रतिदिन प्रति पल युद्ध चल रहा है। और जब ऐसा युद्ध हो, आप कंफ्यूज हो जाएं, आप डर जाएं, आपको समझ ना आए, तो गीता से आरंभ करना ये धर्म युद्ध। इसलिए भगवान ने पहले विचार दिया, ज्ञान दिया। गीता क्या है? अगर आप ऊपर ही ऊपर गीता को देखें तो एक नॉलेज है, लेकिन गहराई में जाएंगे तो वो ज्ञान आत्मज्ञान है। देवियों और सज्जनों, शिक्षा के इस युग में अब तो इतने सारे साधन आ गए, क्योंकि गीता की बात चल रही इसलिए कह रहा हूं, क्रांति हो गई है शिक्षा के। इतने कॉलेज, इतने, और अब तो ऑनलाइन एजुकेशन के इतने कोर्स आ गए कि शिक्षा और ज्ञान का अंतर खत्म होता जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और ज्ञान में फर्क है। इसलिए गीता को केवल शिक्षा न मान लें। पहले साधन कम थे, तब भी लोग ज्ञान का मतलब समझ जाते थे। हाँ, पहले ये जो बड़े बूढ़े बैठे हैं आपके आसपास, या आप खुद हों, कहाँ था इतना सब, लेकिन लोगों को ज्ञान था। और आज साधन बहुत सारे हो गए तो ज्ञान क्या होता है ये लोग भूल ही गए। धीरे धीरे शिक्षा का एक ही मतलब रह गया, जानकारी का एकत्रीकरण, इंफॉर्मेशन, बस। इसीलिए तो आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और क्या है? तो हमारे पास जानकारियां तो बहुत आ गई, क्योंकि साधन बहुत है। जरा सा अभी बटन दबाइए, सब निकल के आ जाता है बाहर। लेकिन ज्ञान कहाँ है? जानकारी और ज्ञान में अंतर है, और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान और तकनीक के दौर में लोग ज्ञान के मामले में गंभीरता छोड़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। कई लोग तो चिंता ही नहीं पालते ज्ञान क्या होता है, बस जो मिल रहा है वही ज्ञान है। ऐसा नहीं है। ज्ञान का सीधा सा अर्थ है किसी भी बात की जानकारी गहराई से होना, ये ज्ञान है। अगर सतह पे है तो केवल जानकारी है। इसीलिए शिक्षा सतह पर आकर टिक गई है। और गहराई से मतलब है जड़ से लेकर पेड़ की पत्ती के आखिरी सिरे तक की ठीक से समझ होना, इसको ज्ञान कहेंगे। जड़ से लेकर पत्ती तक जानकारी और समझ जब मिल जाए तब ज्ञान की शुरुआत होती है। नॉलेज कहां से आता है? तो इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, जानकारी और समझ जब मिलेगी ना, तब शुरुआत होती है ज्ञान की। लेकिन जब ये गहराई में पहुंच जाए, तब कहीं एक आध बिंदु ज्ञान का पकड़ में आएगा। इसलिए ज्ञान का संबंध समय से भी है। कुछ ज्ञान पर्याप्त समय लेते हैं, कुछ फल पकने में अपना नियत समय लेते हैं ना, जैसे। और यदि आप उन फल को तोड़कर आर्टिफिशियल ढंग से पकाएं तो ऐसा कहते हैं उनका स्वाद चला जाता है। ज्ञान के मामले में भी ऐसा ही है। कोई ज्ञान टाइम लेगा। इसीलिए गीता का ज्ञान आप फल तोड़ लें और पका लें, एक ढंग ये हो सकता है। एक ढंग ये हो सकता है उसमें उतरें, उसको समझें, उसको पकने दें डाल पर। ज्ञान की यही एक विशेषता है कि वो समझ और जानकारी के भीतर भी स्वाद को जिंदा रखता है। इसीलिए गीता एक स्वाद बन जाएगी यदि आप ज्ञान की दृष्टि से जाएंगे, जानकारी की दृष्टि से नहीं जाएंगे। तो हमारे पास जीवन की जानकारियां हैं पर जीवन का ज्ञान नहीं है। इसीलिए गीता प्रेस का जो साहित्य है वो केवल जानकारी देने का नाम नहीं करता,
वो आपको ज्ञान भी देना चाहता है। और चूंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, केवल जानकारी है, तो हमारे जीवन का जो स्वाद है वो जाता जा रहा है। इसीलिए जीवन बोझ लगने लगता है, उदास लगने लगता है। इसलिए अपने जीवन को ज्ञान से जोड़ना है तो ऋषि मुनियों ने एक बड़ा प्यारा शब्द दिया है, आत्मज्ञान। तो देवियों और सज्जनों, आत्मज्ञान का अर्थ होता है मैं अलग, शरीर अलग। ये गीता आपको यही करने वाली है। मैं आत्मा हूं, शरीर केवल एक माध्यम है। जैसे ये आत्मज्ञान समझ में आएगा, जीवन का स्वाद पकड़ में आएगा। आत्मा, और जो आत्मा है वो जानकारी का विषय नहीं है, आत्मा ज्ञान का विषय है। शरीर जानकारी से चल सकता है, तो अपनी जानकारी को ज्ञान में बदलने का प्रयास करिए। यही प्रयास गीता है। तो आज के इस एपिसोड में, जो 24वां एपिसोड है, वर्ष का पहला दिन है, मैं आपको पहले दिन गीता के पहले अध्याय, महाभारत के पहले दिन के युद्ध में ले चला। अगले शनिवार जब इसका क्रम आएगा, हम फिर मिलेंगे और तैयारी करेंगे दूसरे अध्याय और दूसरे दिन के युद्ध की। जुड़े रहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो भी दुख आए वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। वास्तव में जो स्वाधीनता की लड़ाई भारत में लड़ी जा रही थी, वो उसकी कम से कम 1 दर्जन धाराएं इस देश में प्रवाहमान थी। लेकिन जो धारा पूरे आंदोलन को, पूरे उस आज़ादी की लड़ाई को वैचारिक खाद पानी दे रही थी, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा थी, वो कल्चरल नेशनलिज्म की धारा थी। गीता के प्रकाशन के समय जब उसके मुख्य पृष्ठ के निर्धारण की चर्चा आई, तो उसके मुख्य पृष्ठ पर महाभारत के किसी कथा से लिया हुआ चित्र नहीं लगाया गया। उसके मुख्य पृष्ठ पर कृष्ण या अर्जुन का कोई चित्र नहीं लगाया गया। किसी भी धार्मिक कथानक का कोई चित्र नहीं बना। उसके मुख्य पृष्ठ पर चित्र आया खड्गधारिणी भारत माता का। ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना का उभार था या उदय था, वो उनको लेते हुए गीता प्रेस के संस्थापना तक आया। गीता प्रेस की संस्थापना, जो भी कार्य उस पूरे 100-150 वर्षों में किए गए, उनमें शायद अगर ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए क्योंकि भारत अपनी मनीषा, अपनी आर्ष परंपरा, अपनी ज्ञान परंपरा के लिए ही दुनिया में विख्यात था। कभी हम विश्वगुरु थे केवल इसीलिए क्योंकि हमने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया था पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को। गीता प्रेस ने एक बार पुनः 800 वर्षों की गुलामी ने, मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से और अंग्रेजों तक, हमसे उन चीज़ों की विस्मृति कराई। हम भूल गए कि हम वास्तव में क्या थे। हमें यह बुलाया गया जानबूझकर, हमें यह बताया गया कि आप लोग तो असभ्य, जंगली, बर्बर और क्रूर लोग हैं, इसलिए हम गोरे लोगों को ईश्वर ने आपको सभ्य बनाने के लिए भेजा है। और हम स्वयं ही कुछ पीढ़ियों में अपने आप को भूलते गए। उसको पुनः स्मरण दिलाने का बड़ा कार्य गीता प्रेस ने किया। पूरी जो हमारी आर्ष परंपरा थी, आर्ष ग्रंथ थे, जो हमारी मनीषा थी, जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, उसके ग्रंथों को खोज कर, उसकी पांडुलिपियों को ढूंढ कर, उनका संपादन, उनका संकलन और उसको प्रकाशित करके पूरे दुनिया में फैले हुए एक एक भारतीय के घर तक पहुंचाने का जो दायित्व गीता प्रेस ने निभाया, इस तरह की जो सेवा है वो पूरी दुनिया में अन्यतम उदाहरण है। इसलिए गीता प्रेस का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गीता प्रेस का साहित्य और गीता प्रेस का इतिहास सभी जानते हैं, परंतु अपने ज्ञान के सागर को जब तक टटोले नहीं या परखे नहीं, तब तक वह सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। इसी के कारण एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है।
गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में से प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे। इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे, जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, माता सती के पिता का क्या नाम था? हिमवान, ब्रह्मा जी, दक्ष, नारद जी। लाखों लोगों ने ज्ञान रथ ऐप पर अपना उत्तर भेजा। सही जवाब है दक्ष। दर्शकों को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि प्रोग्राम के विश्राम के कुछ ही मिनटों में उत्तर रूपी ज्ञान की वर्षा हो गई और हम उन लाखों साथियों को उनके लगाव तथा प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं और बिना किसी समय को गवाए 3 विजेताओं की घोषणा करते हैं। पहले विजेता है दूसरे विजेता है तीसरे विजेता है हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। साथ ही हमारे ऐप ज्ञान रथ के राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2021 में भाग लेकर आप फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, भोले बाबा के त्रिशूल पर टिकी काशी वाराणसी तथा गुरु गोरखनाथ की नगरी तथा गीता प्रेस की कर्मभूमि गोरखपुर। समय का चक्र किसके रोके रुका है और अब समय हो चुका है कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें इस सप्ताह का प्रश्न। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, भरत जी की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला, मांडवी, सीता, श्रुतकीर्ति। इस क्विज के उत्तर देने की आखिरी तारीख है 20 तो आप भी ज्ञान, ध्यान और संस्कारों के बन सकते हैं असली बिग बॉस, जिसको किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही ऊल जलूल हरकत करने की। घर बैठकर या कहीं भी गीता प्रेस के सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए भक्ति के इस महासागर में गोते लगाएं और पाएं ज्ञान रूपी अमूल्य हीरा। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। tinyurl.com/gyanrath। इस क्विज के उत्तर देने की आखिरी तारीख है 20 सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर ज्ञान, ध्यान, धर्म की बातें करेंगे और मिलकर सनातन महाकुंभ के सागर में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है।
इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9113287947। धन्यवाद।